जो है सो काफ़ी नाम कमाए, पैसा कमाए, और एक बिहारी होने के नाते कि हम बिहार के हैं, और बिहार की ये दुर्दशा है जब अन्य राज्यों में जाते हैं और बिहारी को लोग गाली देता, तो उससे आहत होकर के उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम बिहार को जो है सो 1 to 10 में ला करके एक अग्रणीय राज्य बना करके हम छोड़ेंगे। और उन्होंने अपना जो है सो जो भी था राजनीतिक विषय ले सके काम करते। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं MK न्यूज़। आज हमारे साथ जिन शख्सियत को आप देख रहे हैं, इनका नाम सुदर्शन कुमार झा है और ये अधिवक्ता भी है और जन स्वराज पार्टी में अनुमंडल उपाध्यक्ष भी हैं। आज हम इनके पास इसलिए आए हैं कि इनके पास आने का महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इनको काफ़ी बार केवटी विधानसभा में देखा गया है। इनका कई वीडियो भी मैंने देखा है जिसमें ये प्रशांत किशोर जी के लिए दावे करते हैं कि बिहार विधानसभा में 200 सीटें लाएंगे। और भी पार्टियां बिहार में थी, बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन इन्होंने प्रशांत किशोर जी का ही पार्टी चुना। और क्यों चुना, आज इनसे इन्हीं मुद्दा पे बात करने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्कार। बिहार में कई सारी पार्टियां हैं सर जी। और सब पार्टियों को छोड़ के ये नई पार्टी जन स्वराज जो है, अभी हालांकि काफ़ी टाइम से प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, तो इनकी जो विचारधारा है उनको किस तरह आप देखते हैं? पहले बता दें कि बिहार में जो है ना बहुत सारे पार्टी ज़रूर है, लेकिन सभी पार्टी के अगर यदि कहेगा मुखिया या लीडर तो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। अगर आपको हम कहें कि हमको नीतीश कुमार नहीं चाहिए तो आप किसको वोट दें, हमको बताइए। नीतीश कुमार हमको सीएम नहीं चाहिए तो हम किसको वोट दें? कोई पार्टी है आप बता सके तो बताइए। वोट अगर नीतीश कुमार को ना दे तो और भी है जिनको, तो किसी को भी दें तो सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। यहाँ बिहार में पिछले जो है सो 18 वर्षों से लगातार यही है, जिसमें मान लीजिए कि नीतीश कुमार की प्रथम कार्यकाल अच्छा रहा, दूसरा कार्यकाल भी अगर कहें तो चलिए मिला जुला के 10 साल बेहतर हुआ। बाकी के जो है फिर 18 साल से जो है तो 10 साल उसमें से निकाल दें तो 8 साल से तो बोझ बने हुए हैं। अगर नीतीश नहीं चाहिए तभी तो 106 सीटें थी, आज आ गए 42 सीटों पर। क्यों आए? जनता उनको लाइक नहीं कर रहा। 80 सीट दे जीतने वाले, 75 सीट जीतने वाले उनके यहाँ डिप्टी सीएम बन जाते हैं, उनको सीएम बना देंगे। जो उनके विपक्ष में खड़ा होगा उन्हीं के पार्टी में आ जाते हैं। ये मेन समस्या है भैया कि बिहार में कोई पार्टी नहीं है, सभी पार्टी जो है सो घुमा फिरा करके नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यहाँ बिहार में बदलाव चाहिए, तो बदलाव किसके, उसके अगेंस्ट में हम किसको वोट दें आप ही बताएं। अच्छा चलिए, वोट का बात तो आपको कैसे लगा? आपका वीडियो हमने देखा है, उसमें आप दावा कर रहे हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं कि 200 सीटें प्रशांत किशोर जी लाएंगे। क्या लगता है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर जी को 200 सीट लाने देंगे? 243 सीट है भैया, 42-43 सीटों पर जदयू जीती हुई है, बाकी तो उनके अगेंस्ट में ही है जो अभी सीएम है। तो क्या है कि यह विकल्प नहीं है, मजबूरी है, किसी को भी वोट दें जा कर के वो नीतीश जी से सट जाते हैं। नया कोई ऐसा विकल्प हो जिसमें ऐसा भरोसा हो, विश्वास हो, जो कि भैया नीतीश जी को जो सीएम नहीं बनाएंगे। कि सभी पार्टी हैं, आते हैं बीजेपी वाले हो, आरजेडी वाले वोट लेंगे, उनके पास सीएम नहीं है। सीएम कौन होंगे भैया? तो नीतीश कुमार ही। प्रशांत किशोर जी की जो जन स्वराज पार्टी है उसमें ये भरोसा ज़रूर है कि भैया नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, ये तो तय है। तो जो उनके अगेंस्ट में है, आज अगर यदि 243 सीट में से 243 सीट केवल जदयू के पास है, 200 सीट तो उनके खिलाफ है। चलिए, प्रशांत किशोर जी के पास अगर मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव होता ही है और प्रशांत किशोर जी के पास अगर पूर्ण बहुमत नहीं होता तो वो भी किसी ना किसी को जोड़ के ही तो सरकार बनाएंगे। सर, प्रशांत किशोर के पास जो है सो बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि हर कोई बदलाव चाह रहा है, अंदर से सब तबाह है, कोई पार्टी विकल्प में है नहीं। किसी को भी वोट दें जाकर के नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं। इससे लोग तंग आ गए हैं और तंग आकर के यहाँ बिहार में भ्रष्टाचार दुनिया भर की है, पलायन की समस्या है, शिक्षा खत्म है, नल जल योजना देखते हुएगा, रोड पर पानी बह रहा है, बाढ़ की स्थिति जो है सो देखिए, जल जमाव की स्थिति देखिए, लोग तबाह है।
जन स्वराज के आने से ये सारी तबाही दूर हो सारी जाएगी। समस्याओं को दूर करेंगे जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी का पहला लक्ष्य है कि पलायन को रोकें। पलायन एक ऐसा दंश है जिसमें कि एक घर नहीं, उसके पूरे परिवार, एक आदमी के पीछे उसका 10 परिवार रोते रहता है, बिलखते रहता है कि कब आएगा मेरा 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई और गुजरात, हरियाणा में बैठा हुआ आदमी होता है। यहाँ उसके परिवार, बच्चे यहाँ बिलख रहे हैं, 5,000, 7,000 भेजेगा, उससे परिवार चल रहा है, गरीबी और भूखमरी है यहाँ। वो रोज़गार की व्यवस्था यहीं हो, इसके लिए जो है उनका सबसे पहला है कि स्वावलंबी बने, रोज़गार बने। और रोज़गार के लिए प्रशांत किशोर जी की एक बात और है कि कमाने के लिए लोग नहीं जा रहा है बिहार से बाहर, पर आज पढ़ने के लिए भी बिहार से बाहर जा रहा है आदमी, कमाने के लिए भी बाहर से बाहर जा रहा है। आज कहिएगा क्या कि 100 एक बिहारी 100 पर भारी। ठीक है भैया, एक बिहारी आज जितने IAS IPS तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए भी बाहर, IAS IPS अगर बन भी गए तो वो सेवा देने के लिए अदर स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो वो बिहार को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं? आज तक जितना चुनाव देखा गया है सर, ज़्यादातर चुनाव में यही देखा गया है कि आखिरी वक्त में जातिवादी का मुद्दा होता है। उस हिसाब से अगर चुनाव ऐसा होता है कि नहीं होता, सबसे पहले ये जातिवादी जो है समस्या जो है सो बरसों से चली आ रही है। उसी बात को तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये जाति पाति पर वोट दे रहे हैं जिसके कारण ये दुर्दशा है, उसको ख़त्म करना है। और उससे ऊपर उठ करके हम जब विकास के लिए, रोज़गार के लिए, पढ़ाई के लिए जब हम वोट डालेंगे तभी तो हमको रोज़गार मिलेगा, तभी तो शिक्षा व्यवस्था उत्तम होगी। आज वो नवोदय और नेतरहाट जैसे विद्यालय हर एक प्रखंड में चाह रहे हैं कि खोल दें ताकि जो है बच्चे पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें। नहीं तो पढ़ लिख सके ठीक है, लेकिन इतने सालों से जो समस्या है जातिवादी का, तो आप कैसे ये मान के चल रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर जी की बात बिहार की जनता मान लेगी? इस बात के लिए तो प्रशांत जी खुद ही बोल चुके हैं भैया कि आज नरेंद्र मोदी जी के जाति के बिहार में कितने लोग हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पिछली बार 39 सीटें मिली है, इस बार भी 30 सीट जो है सो NDA को मिली है। अब नरेंद्र मोदी का तो जाति के लोग यहाँ बिहार में रहते नहीं हैं। वो जाति पाति से ऊपर उठ करके जब विकास की बातें होती है, रोज़गार की बातें होती है, जब उसकी शिक्षा और व्यवस्था की बातें होती है, तो उससे ऊपर लोग उठ करके वोट करते आए हैं, करते रहेंगे। आप केवटी विधानसभा में घूमते हैं, काफ़ी सारे जनता से मिलते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मूलभूत समस्या है क्या? देखिए, मूलभूत समस्या है सबसे बड़ी बात बेरोज़गारी। बहुत सारे गांव में जाइएगा ताला लगा हुआ है, या तो कमाने के लिए गया है या पढ़ने के लिए गया है। बच्चे जो अमीर घर के भी लोग हैं उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर जो है सो पढ़ाई करते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, वहीं नौकरी करते हैं। यहाँ घर जो है सो वीरान पड़ा हुआ है, घर में ताला लटका हुआ मिलेगा। तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ समस्या है, गरीबी भूखमरी समस्या है, समस्या ही समस्या है। जनता कैसे भरोसा करेगी? हर नेता तो चुनाव से पहले यही वादे करके जाते हैं कि हमारे आते ही स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या स्थिति होता है ये आप बखूबी जानते हैं। आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर नेता तो है नहीं, बनने तो जा रहे हैं ना, अब पार्टी बना रहे हैं तो अब तो नेता ही बनने जा रहे हैं ना। निश्चित, लेकिन वो अभी वो नेता नहीं है। राजनीतिक परिवार से जो लोग आ रहे हैं उनकी वो बेस बनी हुई है। वही तो सर्वे करवाए कि बिहार में सिर्फ 1200 साढ़े 1200 परिवार ऐसे हैं जिनके जो है सो बाप दादा पोता पोती जितना भी है वही राजनीति में आते हैं। नए लोग जब तक नहीं आएंगे, उससे बाहर के लोग, तो राजनीतिक विकास संभव नहीं है। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का अगर पार्टी है तो कभी मतलब अपने रिश्तेदारी का या कुछ परिवारवाद का नहीं? उनके रिश्तेदार और परिवारवाद यहाँ रहते नहीं हैं। जाति में उनका भरोसा है नहीं, वो तो पब्लिक डोमेन में घूम घूम के बोले हुए हैं ये जाति पाति को हम मानते नहीं हैं और पारिवारिक रिलेशन मेरा है नहीं। अगर बिहार में सरकार बन जाती है इनकी तो बदलाव क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले बदलाव इनका जो है सो पलायन जो है उसको रोका जाए। यहीं पर जो है सो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाए। यहाँ तमाम आदमी को 10,000 15,000 रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जो भाई हमारे बाहर भाई बंधु रहते हैं उनको भी बुलाकर यहीं रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जब तक बिहार जो है सो के लोग जब तक यहाँ काम नहीं करेंगे, बिहार के लिए काम नहीं करेंगे, बिहार की तरक्की कैसे होगी? यही बिहारी जाकर के यूपी में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में जाकर के वो कंपनी चलाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, वहाँ वो जो है सो के लोगों की तरक्की होती है, महाराष्ट्र की तरक्की होती है, गुजरात की तरक्की होती है। अगर वही लोग अगर बिहार के लिए काम करना शुरू करेंगे तो बिहार की तरक्की को कौन रोक पाएगा?
चलिए, आप उन पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप समाज से मिलते रहते हैं, क्या लगता है कि लोगों की समस्याओं को शासन सही ढंग से सुचारू रूप से समझ रही है, नहीं समझ रही है? हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जैसे कि कितने लोगों को संस्थापक से आप बता दें, 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होने जा रहा है, जनसुराज पार्टी के रूप में आ जाएगी। अभी तो जनसुराज अभियान है, और जितने भी लोग हैं आगे बढ़कर वो स्वयं जो है सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं कि हमको भी बना दीजिए, पर्ची है क्या, हमको भी जो है सदस्य बना दीजिए। मिस कॉल के जरिए वो लोग बन रहे हैं। अभी जो 1 करोड़ जो शुरुआती दौर के बनेंगे वो संस्थापक सदस्य बनेंगे, फाउंडर मेंबर जिसको कहते हैं। और पार्टी बनाने की बात है, वही 1 करोड़ आदमी मिल करके जनसुराज पार्टी का निर्माण करने जा रही है, ना कोई व्यक्ति कर रही है। अगर यदि ऐसे ही पार्टी बनाना होता तो प्रशांत किशोर जी 2 साल पहले बना लिए होते और पार्टी बना करके तब अपना प्रचार प्रसार करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले उन्होंने यहाँ के लोगों को चुना, हर एक गांव में, प्रखंड में, गांव में पग यात्रा कर करके वहाँ के जो भी बुद्धिजीवी, समझदार, राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को जो है सो उसने जो है सो जनसुराज से जोड़ा। फिर वो सभी जो है सो आम, जैसे हम ही लोग हैं, जा कर के आम आदमियों को समझाते हैं, प्रशांत किशोर की विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। वो लोग काफ़ी जो है सो उत्साहित हैं और जनसुराज से जुड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर जी भी कभी ना कभी नीतीश कुमार के भी सहयोगी रहे हैं, मोदी जी के भी सहयोगी बने थे 2014 के आसपास। बिल्कुल सही। ममता बनर्जी के भी सहयोगी बने थे। फिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इनको खुद की पार्टी बनानी पड़ गई? उनका वो पेशा था जो कि एक ही मुख्य, आप तो 2-3 आदमियों के बात बोले हैं, 10 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बनाने का काम किया। 10 राज्य में 10 मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी के भी 2014 में उन्होंने कंधा लगाया, और प्रधानमंत्री जो है सो नरेंद्र मोदी के जो है प्रचार प्रसार की पूरी भूमिका और जवाबदेही जो है प्रशांत किशोर की कंधे पर थी। ये बात सही है। वो एक पेशा था, उनकी एक रोजी रोटी थी। अब जैसे हम वकालत कर रहे हैं, वो मेरी पेशा है, और एक समाज सेवा, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो जब उनको लगा कि हम इस पेशे से जो है सो काफ़ी नाम कमाए, पैसा कमाए, और एक बिहारी होने के नाते कि हम बिहार के हैं, और बिहार की ये दुर्दशा है जब अन्य राज्यों में जाते हैं और बिहार को बिहारी को लोग गाली देता, तो उससे आहत होकर के उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम बिहार को जो है सो 1 to 10 में ला करके एक अग्रणीय राज्य बना करके हम छोड़ेंगे। और उन्होंने अपना जो है सो जो भी था राजनीतिक विश्लेषक के काम करते थे, उसको छोड़ करके पूरे के पूरे जो है सो जनसुराज पार्टी को बिहार के उत्थान में, विकास में वो अपने आप को समर्पित कर दिए। तो क्या लगता है कि जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया था, वैसे प्रशांत किशोर जी बिहार में प्रदर्शन करेंगे? हर एक पार्टी, हर एक राजनीति, हर एक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। दिल्ली की तुलना हम बिहार से नहीं कर सकते, बिहार की तुलना दिल्ली से नहीं हो सकती है। दिल्ली की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जैसे केजरीवाल जी एंट्री मारे और एकदम से सीएम का कुर्सी लिए थे, वही प्रशांत बिहार की समस्या एक अलग समस्या है। बिहार में क्या है कि पिछले देखिए 30-40 वर्षों से जो है, पहले आप जंगल राज की बात कर रहे थे लालू जी के रीजन में, उसके बाद जाकर के नीतीश जी उसी जंगल राज के विरुद्ध जो है लड़ के चुनाव जीते। बेशक इनके प्रथम कार्यकाल को नकारा नहीं जा सकता था, जितना लूटपाट, जितना गुंडागर्दी थी उस पर इन्होंने अंकुश लगाया, लेकिन इधर जो है बेलगाम है, कमज़ोर हैं। अब ये सिर्फ कुर्सी के पीछे लगे रहते हैं कि किसी तरीके से मेरी कुर्सी बनी रहे, हम सीएम बने रहें, चाहे अब बाकी कुछ भी हो जाए, चाहे कभी इधर जाए कि कभी उधर जाए, वो पलटते रहते हैं। और उनके पलटने से या उनकी विश्वसनीयता कम होने से सभी पार्टी की विश्वसनीयता यहाँ जो है सो ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 200 सीटों के साथ 2025 में कमाल नहीं धमाल